जी गुरुजी, आपकी जितनी भी कृपा हो जाए गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना बहुत पहले से ही शेयर करना चाह रही थी, पर 2023 से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और मैं बहुत बार गुरुजी ने अपने मुझे चमत्कार दिखाए हैं और बहुत ही बार मैंने उनको उनके चमत्कार देखने के लिए गुरुजी माफ़ करिएगा मुझे कि मैं अपना आपका चमत्कार देखने के लिए हमेशा आप कहते गुरुजी ये कर दीजिए, ये हो जाएगा तो आप मैं सच्चे हैं, ये होगा तो सच्चे हैं। नहीं ऐसे बोलती थी, पर मन ही मन में, पर गुरुजी मैं पथरी की उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मैं पथरी के पेन से, तो उस दिन मैं आपका मैसेज फ़ोन पे पहली बार आया मेरे पास, तो मैंने बोला कि गुरुजी आज रात अगर मेरी ये पेन ठीक हो जाए गुरुजी, तो मैं आज मान लूँगी कि आज सच में आप टेलीपैथी कनेक्ट करते हैं और सबकी सुनते हैं और आप पल-पल हर संगत के साथ रहते हैं। तो मैंने आपको इन 2023 से कई बार मतलब वो आपके चमत्कार देखे हैं। मैंने अपनी बहन को, उनके बच्चों को, सबको आपसे जोड़ा है गुरुजी, संगत जी, क्योंकि मुझे गुरुजी पे अनंतम अनंतम विश्वास है। मैं जब तक जीऊँगी मैं गुरुजी को नहीं भूल सकती। गुरुजी पल-पल अंग-संग मेरे साथ रहते हैं, मेरे परिवार के साथ रहते हैं। इस टाइम हमारा पीछे इतना कोई नहीं हमारे घर को सँभालने वाला है, इसलिए गुरुजी जो हैं वही हमारे अंग-संग हैं, वही हमें बहुत अपने बच्चों की तरह सँभालते हैं। हम नहीं भूल सकते उनको और उनके जितने भी हम शुकराना करें उतना ही कम है। जितना भी हम उनके लिए वो शुकराना गाएँगे उतना ही कम है, जितने उनके शुकराने की बोले उतना ही कम है। हमारे गुरुजी हाँ, ये बात नहीं है कि वो नहीं है, वो सही कहते हैं कि मैंने चोला छोड़ा है, मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि चोला छोड़ा है तो मैं नहीं हूँ, मैंने खाली चोला छोड़ा है, बाकी तो मैं तुम लोगों के अंग-संग हूँ। तुम मेरा शुकराना किया करो, पल-पल ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। बस वो उतने में ही खुश है, हमारे गुरुजी हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, खाली वो मंत्र जाप चाहते हैं और शुकराना चाहते हैं। और गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जो भी अगर इस किसी के मन में आए कि नहीं ऐसा नहीं, कोई गुरु नहीं है, वो नहीं है, पर मैं खुद खुद कह रही हूँ कि एक टाइम पे मैं भी नहीं किसमें नहीं मानती थी कि नहीं ऐसे कुछ नहीं है, पर आज इस बात को मैं मानने लग गई हूँ कि हाँ, हकीकत में ऐसा है। दुनिया में जो चीज़ नहीं भी दिखती है तो वो भी है। आज ये चमत्कार हुए और कल ही एक ऐसा हुआ था कि मैं 1 महीने से बहुत परेशान थी किसी वजह से, तो मैंने गुरुजी से रात को शाम को लेटे-लेटे अरदास लगाई कि मन ही मन में गुरुजी मेरी आज ये विश आप आज पूरी कर देंगे ना, तो मैं कल ही शाम को आपकी सत्संग शेयर करूँगी संगतों से कल शाम को। तो गुरुजी आपने बिल्कुल मेरे को 2 घंटे में इसका रिज़ल्ट दे दिया था। मैं ये नहीं बता पाऊँगी, पर मैं बहुत खुश हुई थी, बहुत ही खुश। गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम ओम नमः शिवाय, श्री सदाशिव ओम नमः शिवाय, गुरु जी। मैं बहुत खुश हुई थी इस चीज़ से, पर मैंने गुरुजी में मान लिया कि आप हैं। और मैं हर संगत को, हर किसी को, अगर किसी को भी ऐसा डाउट है ना, जितनी संगत अपना सत्संग शेयर करती है तो वो सच कहती है। हर किसी का कुछ ना कुछ घटना घटी है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए वो संगत शेयर करती हैं और ये सच्चाई है। आज मैं खुद 2023 से मेरा पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग, वो मैं कल वाली मेडिकल की वजह से आज मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करना बहुत ज़रूरी था। मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किया था और जो भी मैं ये संगत को भेजूँगी, आप मेरा ऑडियो ये ज़रूर सत्संग में शेयर कर दीजिएगा संगतों के साथ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज ने एक सत्संग में बुलवाया और वहाँ पे एक ओल्ड संगत आई थी जो अपना सत्संग शेयर कर रही थी। तो उन्होंने एक सत्संग शेयर किया, वैसे तो बहुत सारे किए थे, मैं एक सत्संग बताऊँगी क्योंकि
वो बहुत रिलेटेड है। तो उन्होंने बताया कि किसी ने उनको कहा कि आपको गुरु महाराज के सत्संग में आना है, और उन्होंने मना कर दिया और बोला कि मुझे नहीं आना, क्योंकि उनको गुरु जी के बारे में नहीं पता था। उस दिन वो रात को आई, रात को सोई और 2 बजे तक वो आराम से सो पाई। उसके बाद उनका बहुत पेट में दर्द हुआ। जब उन्होंने आंखें खोली तो दर्द होता था, आंखें बंद करती थी तो उनको डिवाइन लाइट्स नज़र आती थी, और संगत जी पेन ख़त्म हो जाता था। ये सिलसिला 2 घंटे तक चला। 4 बजे उनको बाहर बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दी और वो सो गई। उसके बाद वो जब उठी तो पेट दर्द गायब था। संगत जी ये सत्संग जब वो सुना रही थी तो सेम टाइम पे मुझे बाद में पता चला मेरे ब्रदर इन लॉ को भी पेट दर्द हो रहा था, और उनके पेट में पथरी थी जो 35 to 40 मिनट्स उनको पेट दर्द रहा, और उसके बाद वो निकल गई अपने आप। संगत जी ये जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, इनको किडनी में हमेशा से बहुत सारी पथरी रही हैं, बहुत स्टोन्स रहे हैं, और कभी भी उनकी किडनी क्लियर नहीं आई। लेकिन गुरु महाराज के जल प्रसाद से, चाय प्रसाद से, लंगर प्रसाद से उनकी किडनी क्लियर हो गई थी। लेकिन संगत जी हमारे कर्म हैं जो गुरु महाराज को कटवाने हैं। नॉर्मली उनको जो पेन रहता था वो 1-1 हफ्ता 10 दिन रहता था, और वो इतना एक्सट्रीम होता था कि वो काम पे नहीं जा सकते थे, इंजेक्शन्स लेते थे। लेकिन संगत जी इस बार वो 35 to 40 मिनट्स में उनका निकल गया। एक तरफ गुरु महाराज मुझे वो सत्संग सुनवा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका ये प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं। संगत जी जब मैंने ये सत्संग अपनी सिस्टर को सुनाया तो उसने बाद में बताया कि उसका भी बहुत पेट में दर्द हो रहा है अभी। और संगत जी जब हमें कोई सत्संग सामने आता है या हम कोई सत्संग सुनते हैं, हमें नहीं पता गुरु महाराज किसका कल्याण कर रहे हैं। हर सत्संग हमारे लिए एक मेडिसिन की तरह होता है, एक ब्लेसिंग की तरह होता है। संगत जी कई बार क्या होता है ना कि एक ही सत्संग हमारे पास बार बार आता है और हम कहते हैं ये तो हमने सुना हुआ है। आज मैंने एक ओल्ड संगत का सत्संग सुना। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज के जो सत्संग होते हैं वो कई बार बार आते हैं, और संगत बार बार अपने सत्संग शेयर भी करती हैं। उससे क्या होता है संगत जी कि अब ये गुरु महाराज को पता, जैसे वो कहते हैं कि ये मेडिसिन की तरह होता है। जैसे डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं सुबह भी लेनी है, शाम को लेनी है, वो तो हम सेम मेडिसिन बार बार लेते हैं, 7 दिन तक लेते हैं। लेकिन जो सत्संग है वो हमारे पास एक बार आ गया तो हम ये सोचते हैं कि हमने तो सुना हुआ है। संगत जी ये मेरे साथ भी होता था पहले, लेकिन वो सत्संग सुनने से मेरे को ये समझ आया कि हर बार गुरु महाराज हमारा वो कष्ट काटते हैं, वो हमारे लिए मेडिसिन है। जितनी बार सुनेंगे उसमें से कोई ब्लेसिंग गुरु महाराज हमें देंगे, और हमें हर सत्संग को सुनना चाहिए जो गुरु महाराज हमारे सामने लाते हैं। हर सत्संग मतलब जितना हमारे पास टाइम है, और अगर वो सत्संग हमारे सामने आया है तो हमें सुनना चाहिए, चाहे वो हमने पहले भी क्यों ना सुना हो। संगत जी मेरे लास्ट ईयर मेरे को जनवरी में नी पेन स्टार्ट हुआ लेफ़्ट नी में। और संगत जी मेरी जब मम्मा ने मेरे को गुरु महाराज के बारे में बताया तो मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। और संगत जी सत्संग सुनते सुनते एक दिन उसी नी में बहुत शार्प पेन हुआ, और जब मैं घर आई और वो शार्प पेन कुछ सेकंड्स के बाद ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं घर आई, उसी नी पे मेरे को 2 बार चोट लगी, और संगत जी वो पेन जो 100% था वो 95% रह गया रात को, और 95% ख़त्म हो गया और 5% रहा। संगत जी मेरे को लगा ये तो मिरेकल हो गया। संगत जी वो पेन लास्ट ईयर मेरे को ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। मैं बड़े मंदिर भी गई, इंडिया भी गई, वहाँ बिल्कुल नहीं था। यहाँ आने के बाद जब मैं न्यू जर्सी वाले मंदिर में गई गुरु महाराज के, वापस आ रही थी वो पेन दोबारा से आया, और वो ऑफ एंड ऑन हो रहा है। संगत जी हमारे कर्म जो गुरु महाराज हमसे कटवाते हैं, लेकिन हाथ पकड़ के। अभी संगत जी करने को गुरु महाराज 1 सेकंड में उसको ठीक कर सकते हैं, बट ये कर्म है जो मुझे काटने हैं। एक गुरु महाराज ने सत्संग सुनवाया था जिसमें एक आंटी को पेन था, और गुरु महाराज ने कहा कि मैं तेरा पेन ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अगले जन्म में तू हैंडीकैप बनेगी। संगत जी देखो अब ये सब चीज़ें तो गुरु महाराज को पता, और हम बोलते हैं कि हमारी ये चीज़ ठीक कर दो, वो चीज़ ठीक कर दो। संगत जी हमें कुछ नहीं पता, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं मांगो नहीं मन्नो। बिकॉज़ अगर हम सब कुछ गुरु महाराज पे छोड़ देते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा सोचेंगे, अब के लिए भी और आगे के लिए भी। वो कहते हैं ना कि जब हम गुरु पे सब कुछ छोड़ देते हैं, वो इस जन्म में भी सुख और
वहाँ पे भी सुख। सो संगत जी, जो हमें दुख है उसमें भी हमें शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें हमारी क्या भलाई छुपी हुई है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपना इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सभी को। मैं गुरुपा की बेटी नादानसी पगली, सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। पहले उनका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। ये शुक्राना मेरे पापा को, मम्मी को जीवन ब्लेस करने के लिए, उनकी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मुझे भी ब्लेस करने के लिए, भैया को ब्लेस करने के लिए, हमारे समग्र गुरु परिवार हम सब एक ही हैं, उनको नई लाइफ देने के लिए, उनको हेल्थ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना आज मैं कर रही हूँ। आज मंगलवार है, 6:28 हुए हैं और आज 7 तारीख है, तो गुरुपा का ब्लेसिंग तारीख है, तो गुरुपा ने ब्लेसिंग दी है, तो मैं अच्छी हूँ। पहले मुझे नस की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, तो गुरुपा ने मुझे काढ़ा बताया है, अर्जुन की छाल, दालचीनी और तुलसी के पत्ते, और ये इसका काढ़ा बनाइए और उसका काढ़ा रोज़ पीजिए, उससे पेट अच्छा रहता है और आपकी सेहत अच्छी रहती है, क्योंकि मैं वही काढ़ा पीती हूँ। बाकी गुरुपा का चंदन प्रसाद, तिलक प्रसाद, चंदन और जल प्रसाद, ये अमृत है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कई लोग होते हैं जो दवा खाने जाके थक जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं होता, सब अपने भगवान के हाथ में होता है। तो मैं बस एक ही कहना चाहूँगी कि कहीं नहीं जाओ, बस मेरे गुरुपा के दर जाओ, बड़े मंदिर, वहाँ पर सब हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल हो जाती है। जिसको लकवा है वो अच्छा हो जाता है, जिसको अटैक है उनको भी अच्छा हो जाता है, जिसको डायबिटीज़ है वो भी अच्छी हो जाती है, कैंसर भी मेरे पास मिटा देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे तो होश नहीं था संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 1 महीना हुआ है, तब तक मुझे होश है अभी पूरी, पन थोड़ा बहुत है, पन इस ओके, मेरे पास वो भी कर देंगे। तो तहे दिल से मैं गुरुपा का शुक्राना करूँगी और बोलूँगी लख लख शुक्राना पा हम सभी संगत परिवारों से और सभी आंटी और अंकलों से जो हमारा सत्संग अपलोड करते हैं और टेलीपैथी करते हैं और दूसरों को हमारे सवाल के जवाब मिलते हैं, उनका भी शुक्राना करती हूँ। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ और आगे बढ़ाती हूँ सत्संग को। और गुरुपा, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं करती रहूँगी, आपके कमल चरणों में स्वीकार कीजिए। और बस संगत जी, मैं एक ही कहना चाहूँगी कि आप बस विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास होगी तभी ही आप पार करोगे, है ना, नाव, है ना। हमारी गुरुपा एक सागर है, तो अपने सागर में बह जाना है, उनमें से 1 गिलास 2 गिलास नहीं लेना है ना संगत जी। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं कि विश्वास रखो, सब्र रखो, यही मेरे गुरुपा ने सिखाया मुझे। आगे का मुझे याद नहीं आ रहा है संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कोई भी चूक भूल हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं आगे बढ़ाते हुए 7 बार मंत्र जाप करूँगी। भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना, भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना मेरी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक बार और कहना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा, कि आप शुक्राना करते हो ना तो खुशी और पॉजिटिविटी से करो, रो के नहीं। क्योंकि हम किसी को शुक्राना करते हैं, थैंक यू बोलते, थैंक्स, तो खुशी से बोलो, है ना।
तो हमें खुशी से शुक्राना करना है, खुश रहकर करना है, रो के नहीं। तो किसी को भी दुख पहुंचा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और गुरुपा आपके चरण कमल में ये मेरा छोटा सा शुक्राना एक्सेप्ट कीजिएगा। कोई भी भूल चूक हुई हो, गणपति बप्पा, माँ, समग्र ब्रह्मांड, समग्र यूनिवर्स, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चुक हो जाए तो माफ़ कर देना संगत जी, और गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।